हेलो एवरीवन, अभी हम पैरोटिड ग्लैंड के मुतालिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, इट इज़ अ 3-साइडेड पिरामिड। ठीक, एंड एक पिरामिड की हमेशा एक एपेक्स होती है, क्योंकि इन द केस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, एंड देयर इज़ ऑल्सो द बेस। जो तीन सर्फेसिस हैं, दे आर द सुपरफिशियल, द एंट्रोमीडियल एंड द पोस्टरोमीडियल। इन दिस पर्टिकुलर व्यू आप दो सर्फेसिस को देख सकते हैं। यू कैन सी द एंट्रोमीडियल एंड यू कैन सी द पोस्टरोमीडियल सर्फेसिस। जो सर्फेस आपको नज़र नहीं आ रही ना, दैट इज़ अ सुपरफिशियल सर्फेस। ठीक है, बॉर्डर्स का पता होना चाहिए। यू कैन सी ऑल थ्री ऑफ द बॉर्डर्स। ठीक है, ये है मीडियल बॉर्डर जो कि ज़ाहिर मीडियली डायरेक्टेड है। ये है एंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ। एंटीरियर बॉर्डर, posterior border, and then there's the medial border. अब हम रिलेशंस की बात करेंगे एंड देन वी टॉक अबाउट अ कपल ऑफ स्टफ। सो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है पैरोटिड ग्लैंड की। ये एपेक्स है। एपेक्स ओवरलैप करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल को। ठीक है, दिस ओवर हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास्टॉइड प्रोसेस। जो पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक है ना, वो मैंडिबल से आ रही होती है और उसकी इंसर्शन हो रही होती है मास्टॉइड प्रोसेस के मास्टॉइड नॉच में। ठीक है, तो part of the posterior belly of the digastric overlaps the apex of the parotid gland over here. इसमें मैंने शो नहीं किया हुआ because you wouldn't be able to see the rest of the structures. ठीक है, एंड जो joining part है ना carotid triangle का, वो भी overlap कर रहा होता है। मज़ीद ये कि facial nerve की ना in total 5 motor branches होती हैं। ठीक है, and one of the branches, बल्कि जो lowest most branch है ना, that is the सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, उसको यूँ करके रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। जो सर्वाइकल ब्रांच है फेशियल नर्व की, सर्वाइकल मोटर ब्रांच है, वो भी एपेक्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और दो डिविजन होती हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन की। ये उसकी एंटीरियर डिवीजन है क्योंकि सामने की तरफ जा रही है, और ये पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की। तो ये जो दो डिवीजन है ना, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, वो भी एपेक्स के रिलेशंस में शामिल है। क्योंकि एक्चुअली जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ना, उसकी फॉर्मेशन होती है विद इन द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड। अब जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है वो एपेक्स से निकलती है और प्रॉम्प्टली डिवाइड कर जाती है दो डिविजन्स में। जो पैरोटिड ग्लैंड ना, आपको प्रॉब्ली उसके लोकेशन मोटी मोटी पता है। इवन फॉर लेमैन को थोड़ा पता होता है बिकॉज उसका मम्स में उसकी स्किन इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपने कान के पीछे मास्टर्ड प्रोसेस को यू कैन फील करें। ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए मोर और लेस कि स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड की सर्फेस एनाटमी क्या है, एंड यू कैन फील द मैंडिबल। आपको पता है कि वेयर इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। जो रेमस ऑफ द मैंडिबल है ना, और जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, उन दोनों के बीच में पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड होता है। ठीक है, किसके बीच में? रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड है। सही, एंड पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर क्या होता है? एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस होता है। एंड द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, इसलिए एक तो अपनी एनाटमी को याद रखें एंड देन टेक अ लुक एट दिस इमेज। अभी हम स्टार्ट करें बेस से, यानी सुपीरियर सर्फेस से, एंड इट फॉर्म्स द अपर एंड ऑफ द ग्लैंड। जो बेस होती है ना, वो छोटी सी होती है। मज़ीद ये कि बेस कॉनकेव भी होती है, यानी इट इज़ स्मॉल एंड इट इज़ कॉनकेव। रिलेशंस में देखिए, अगर आपने पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन को अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो सुपीरियर सर्फेस से क्या क्या रिलेटेड है? कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस। ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस के दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, एक बोनी पार्ट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टीएम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अच्छा, जो अब टीएम जॉइंट है ना, दैट इज़ बिटवीन, जो मैंडिबल होता है ना, उसका एक हेड होता है, नेक एंड हेड होता है। ठीक है, रेमस ऑफ द मैंडिबल का। ठीक है, दैट इज सपोज टू बी आर्टिकुलेटिंग विद अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, जो कि ज़ाइगोमेटिक आर्च में पार्टेक कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो टीएम जॉइंट है ना, उसकी जो पोस्टीरियर सर्फेस होती है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू द सुपीरियर सर्फेस। सो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टीएम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, उसकी लोकेशन को अप्रॉक्सीमेट करें ना, जहाँ रेमस ऑफ द मैंडिबल है, उसके पीछे वाले पार्ट से एक प्रोसेस निकल रहा है नोन एज द हेड ऑफ द मैंडिबल, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आर्टिकुलेटिंग विद द मैंडिबुलर फॉसा एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो आर्टिकुलेशन है, इसकी जो पोस्टीरियर सर्फेस है ना, पोस्टीरियर सर्फेस कौन सी होती है?
पीछे वाली surface, that is going to be related to the superior surface or the base of the parotid gland. This is again a representation of the parotid gland. ठीक है, ये भी आपको superficial surface ही नज़र आ रही है. ठीक है, तो ये जो आपको vessels नज़र आ रही है ना exit करते हुए, इनको देखें. I didn't have red with me, so I used brown. So superficial temporal vessels का मतलब है superficial temporal vein जो कि एंटर कर रही है ग्लैंड के सब्सटेंस को, एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो कि एग्जिट कर रही है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्लैंड, फ्रॉम द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड. इसके अलावा एक नर्व होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स इन द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आर बोथ रिलेटेड टू द बेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. इसके अलावा कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस. ठीक है, ये जो आपको सर्फेस नज़र आ रही है ना, दिस इज द सुपरफिशियल सर्फेस. इन एक बंदा साइडवेज खड़ा हो ना, आपको उस बंदे का सिर्फ लैटरल व्यू नज़र आ रहा हो. ठीक है, एंड यू वर टू ट्रांजिएंटली रिमूव द स्किन, तो जो आपको पैरोटिड ग्लैंड की जो सर्फेस नज़र आएगी ना, दैट वुड बी द सुपरफिशियल सर्फेस. क्योंकि इफ व्हेन द पर्सन इज स्टिल लैटरल से, और इफ़ यू वर टू व्यू थ्रू एक्सरे विजन, जो सर्फेस आपको सबसे पहले नज़र आएगी जस्ट बीनीथ द स्किन, दैट वुड बी द सुपरफिशियल सर्फेस. Less violent way of thinking about it. And then anteromedial and posteromedial. ठीक है, ये वाला जो पार्ट नहीं है ये एंट्रोमीडियल होगा, बिकॉज दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर. ये जो सर्फेस आपको नज़र आ रही है ये तो सुपरफिशियल है. अब मज़ीद पीछे देखेंगे तो आपको दो सर्फेस नज़र आएंगे, एंट्रोमीडियल एंड पोस्टरोमीडियल. कि एंट्रोमीडियल भी मीडियली फेस करिए, पोस्टरोमीडियल भी मीडियली फेस करिए, लेकिन ये मोर एंटीरियर है कंपेयर टू दिस वन. इसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगी. ये जो सेक्शन है ना, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द हेड. ठीक है, ये आपको ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपको रेमस का पार्ट नज़र आ रहा है. ठीक है, इसमें आप देखें कि ये यू आर एबल टू सी दिस इज़ द रेमस. ठीक है, एंड दिस इज़ द एंटीरियर एंड ऑफ द रेमस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द रेमस. एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द रेमस के अपर एंड से वी हैव द हेड ऑफ द रेमस ना, जिसने आर्टिकुलेट करना होता है टीएम जॉइंट में. तो आप देख सकते हैं हाउ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टीएम जॉइंट कैन बी अ रिलेशन ऑफ द सुपीरियर सर्फेस. ठीक है, दिस इज़ अ बिट ईजियर टू इमेजिन विद दिस डायग्राम. ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है ना हेड का, एज इफ आपने यूँ करके कट कर दिया. ठीक है, अब हम सुपरफिशियल सर्फेस की बात करते हैं. ये सुपरफिशियल सर्फेस आपको नज़र आ रही है ना, ये भी सिर्फ सुपरफिशियल सर्फेस आपको नज़र आ रही है. ज़ाहिर जब सुपरफिशियल सर्फेस आप किसी अगेन इमेजिन करें समवन इज स्टैंडिंग एंड यू आर एबल टू सी द पर्सनस लैटरल व्यू ओनली. एक्सरे विजन से आपने देखा, पहले तो आपको एक्सरे विजन की जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा स्किन है. देन यू यूज्ड योर एक्सरे विजन, यू नो. ठीक है, उसकी सबसे लोएस्ट डिग्री आपको सुपरफिशियल फेशिया नज़र आया. सुपरफिशियल फेशिया में कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे? सारे सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस नर्व्स वगैरह ही होती हैं. तो यूल स्टार्ट विद द एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है ना, दैट इज C2 C3 एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस. ठीक है, तो स्पेसिफिकली ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की क्या इंपॉर्टेंस है विद रिलेशन टू द पैरोटिड ग्लैंड? एक तो ये उसकी सुपरफिशियल रिलेशंस में, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द सुपरफिशियल फेशिया ओवर द पैरोटिड ग्लैंड. दूसरी बात यह है कि दिस इज़ द नर्व दैट सप्लाइज द स्किन ओवर द पैरोटिड ग्लैंड. तो ये आपने नहीं भूलना कि जो एंटीरियर ब्रांचेस है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की, वो सप्लाई करती हैं स्किन को. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स. ठीक है, जो लिम्फ नोड्स हैं ना हेड के, उसमें कान के सामने जो लिम्फ नोड्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स. उसमें एक सुपरफिशियल ग्रुप भी होता है, एक डीप ग्रुप भी होता है. जो पीछे होते हैं उनको पोस्ट ऑरिकुलर और मास्टॉइड कहते हैं. जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, जाहिर है सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स आर गोइंग टू बी फाउंड इन द सुपरफिशियल फेशिया ओवरलाइंग द पैरोटिड ग्लैंड. इसके अलावा अगर आपने इमेज देखी हो ना प्लेटिस्मा की, प्लेटिस्मा एक सुपरफिशियल मसल है जो कि थॉरैक्स के रीजन्स के सुपरफिशियल के फेशिया से उसने अपने अटैचमेंट ली होती है, ऊपर जाके उसने इंसर्ट होना होता है इनटू द स्किन ऑफ द फेस. तो प्लेटिस्मा एक सुपरफिशियल मसल है, इसलिए सुपरफिशियल फेशिया के भी ऊपर होता है. सो द प्लेटिस्मा इज गोइंग टू बी अनदर of the superficial relations of the superficial surface. ठीक है, मज़ीद एक और मसल होता है rhizorius, which is a muscle of the face that is also included among the superficial relations. Skin, superficial fascia with the great auricular nerve, the preauricular / superficial parotid lymph nodes. ठीक है, मज़ीद हमने प्लेटिस्मा को देखा, rhizorius को देखा. इसके बाद ज़ाहिर है जो इमीडिएट चीज़ आपको नज़र आएगी वो फेशिया होगा पैरोटिड ग्लैंड का.
पेरोटिड फेशिया जो कि थिक होता है और ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी एडहेरेंट होता है। और जो ग्लैंड के अपना सब्सटेंस है ना, उसमें एम्बेडेड होते हैं डीप पेरोटिड लिम्फ नोड्स एंड दे आर एम्बेडेड विद इन द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड इटसेल्फ। सो ये जो था ना, दिस वाज द सुपरफिशियल सरफेस, ठीक है। ये आपने इस तरह कट किया था, तो ये आपको नज़र आ रही है ना, ये सुपरफिशियल सरफेस है, ये एंट्रोमीडियल सरफेस है, ये पोस्टरोमीडियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस वाज रिलेटेड टू द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया विद द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, विद द प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स विद द राइजोरियस एंड द प्लेटिस्मा, देन देयर वाज द पेरोटिड फेशिया एंड देन देयर वर द डीप लिम्फ नोड्स विद इन द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है ना। जो एंट्रोमीडियल सरफेस उसकी बात करते हैं, एक तो ये बात है कि इट इज़ ग्रूव्ड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। या अगर आपको लोकेशन समझना है ना, तो आप देखें, यू कैन फील योर मैंडिबल राइट एंड यू कैन फील द रेमस। आपको रेमस का पोस्टीरियर बॉर्डर भी फील होता है। एंगल ऑफ द मैंडिबल का पता है ना, दैट कंटिन्यूज ऑन एज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। अगर आप अपने हाथ को इस तरह प्लेस करें कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो टच करेंगे आपके चीक को, ठीक है, और जहाँ पर आपका जॉइंट्स नहीं होता, एमपी जॉइंट, ठीक है, वहाँ पर बेंड है, और जो आपकी हथेली है ना, दैट इज़ बेसिकली जो आपके चिन के नीचे वाला एरिया नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि जो आपकी फिंगर्स है ना, वो एंट्रोमीडियल सरफेस बना रही हैं, और वो जो आपकी हथेली है ना, आपका जो पाम है, जो कि बेंड हो रहा है एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस और टच कर रहा है चिन के नीचे वाले एरिया को, दैट इज़ बेसिकली द पोस्टरोमीडियल सरफेस। सही, बल्कि ईजियर वे टू से इज नॉट द चिन के नीचे वाला पार्ट, बल्कि द फ्लोर ऑफ द माउथ, लैटरल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। जो एंट्रोमीडियल सरफेस है ना, उसको किसने ग्रूव किया हुआ है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल ने। ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल का, ठीक है। अच्छा, जो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेमस ऑफ द मैंडिबल है ना, उसके ऊपर एक मसल होता है, दैट इज़ नोन एज द मैसेटर मसल, ठीक है। तो मैसेटर मसल इज़ देयरफॉर वन ऑफ द रिलेशंस ऑफ द एंट्रोमीडियल सरफेस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड, बिकॉज वो रेमस ऑफ द मैंडिबल के ऊपर होता है। एंड ज़ाहिर जो एंट्रोमीडियल सरफेस है, दैट इज़ फोल्डेड over the ramus of the mandible, over its centier surface और its lateral surface, whatever आप उसको कहना चाहें, ठीक है। इसके अलावा what is related to the anteromedial surface, the lateral surface of the TM joint। देखिए ना, आप रेमस की पोजीशन को देखें तो आप जनरली कंसिडर करते हैं कि दो सर्फेसेस हैं, एक lateral है, दूसरी medial है। जो lateral surface है ना TM joint की, that is also related to the anteromedial surface। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है रेमस का, वो भी रिलेटेड है, जो मैसेटर है वो भी रिलेटेड है। इसमें इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड डिपिक्टेड द मैसेटर इन दिस मैनर। इसके अलावा मीडियल टेरोगॉइड मसल होता है, वो भी रिलेटेड होता है मैसेटर के अलावा। एंड देन देयर आर द इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। होता ये है कि जो पोस्टरोमीडियल सरफेस है ना, उसके थ्रू फेशियल नर्व एंटर करती है। सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड के अंदर उसने डिवाइड करना होता है 5 नर्व्स में। जो 5 नर्व्स होती हैं ना, वो एग्जिट करती हैं एंट्रोमीडियल सरफेस के थ्रू, और आपको नज़र आती है एंटीरियर बॉर्डर पर, लेकिन एग्जिट करती है एंट्रोमीडियल सरफेस पर। इसलिए हम कहते हैं कि जो इमर्जिंग ब्रांचेस है ना फेशियल नर्व की, दोज आर आल्सो रिलेटेड टू द एंट्रोमीडियल सरफेस। इसलिए मैंने गलती की थी, बात तो मैं ठीक ही बता रही थी, आई वाज जस्ट रिवर्सिंग माय ओन डायग्राम, ठीक है, बिकॉज ज़ाहिर है ये सामने है ना और ये पीछे है, तो ये एंट्रोमीडियल सरफेस है, ये पोस्टरोमीडियल सरफेस है। बात तो वही थी, बट रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट। तो ये एंट्रोमीडियल सरफेस है, ये मैसेटर के साथ रिलेटेड है, मीडियल टेरोगॉइड के साथ रिलेटेड है, इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व के साथ रिलेटेड है, रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ रिलेटेड है, टीएम जॉइंट के लैटरल सरफेस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब हम पोस्टरोमीडियल सरफेस की बात करते हैं। अच्छा, इस इमेज में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ना कि बॉर्डर्स कौन से हैं। मीडियल बॉर्डर यहाँ कहीं होता है, बिकॉज दिस इज़ द एंट्रोमीडियल सरफेस, तो ये एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होती है, दैट इज़ अ सुपरफिशियल सरफेस। एंटीरियर एंड मीडियल के बीच में एंट्रोमीडियल, एंड मीडियल एंड पोस्टीरियर के बीच में पोस्टरोमीडियल। जो पोस्टरोमीडियल सरफेस है ना, वो मोल्डेड है टू द मैस्टॉइड, ठीक है। देखिए ना, मैस्टॉइड पीछे जो होता है इज मोल्डेड टू द मैस्टॉइड एंड द स्टाइलर प्रोसेस। स्टाइलर प्रोसेस बीम करके निकला हुआ होता है, एंड द स्ट्रक्चर इज अटैच्ड टू देम। इसकी किस किस चीज़ों से रिलेटेड है? मैस्टॉइड प्रोसेस का तो रिलेटेड होता है, बिकॉज उसको पार्शली ओवरलैप भी कर रहा होता है।
और क्योंकि मास्टर्ड प्रोसेस में अटैचमेंट होती है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड की और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक की, तो इसलिए पोस्टीरियर मीडियल सरफेस मास्टर्ड प्रोसेस के साथ भी रिलेटेड है और डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली के साथ भी रिलेटेड है और स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के साथ भी रिलेटेड है। बल्कि आप ओवर हेयर आप इवन ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्टाइलर प्रोसेस के साथ भी रिलेटेड है विद द स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू इट, जिसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। मज़ीद ये कि पीछे ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नहीं होती ना, उसने एंटर करना होता है। इट नीड्स टू एंटर इनटू द ग्लैंड, द सबस्टेंस ऑफ द ग्लैंड। एंड जो फेशियल नर्व होती है ना और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, वो दोनों एंटर करती हैं ग्लैंड को पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के थ्रू। जबकि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो स्टाइलर प्रोसेस की डीप होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फेशियल नर्व को तो आपको समझ आ गया होगा कि वो ग्लैंड के सबस्टेंस में एंटर होती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी सबस्टेंस ऑफ द ग्लैंड में एंटर होती है और उसने डिवाइड करना होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का हम कह चुके हैं कि वो निकल रही होती है बेस ऑफ द ग्लैंड से, जबकि मैक्सिलरी आर्टरी की भी हम बाद में बात करेंगे। बिकॉज हर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस एंटर होती है और फिर उसकी बाइफिकेशन होती है इनटू इट्स टर्मिनल ब्रांचेस विद इन द सबस्टेंस ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, अब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। या इसके मुताबिक दिस इज़ द एंट्रोमीडियल बॉर्डर। ठीक है, और इसमें ये जो इमेज है ना, इसमें ये वाला एंट्रोमीडियल, माय अपॉलॉजीज, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, वो सेपरेट करती है सुपरफिशियल सरफेस को एंट्रोमीडियल सरफेस है। देखो ना, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये सुपरफिशियल सरफेस है, ये एंट्रोमीडियल सरफेस है। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये सुपरफिशियल सरफेस को एंट्रोमीडियल सरफेस से सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस टू द एपेक्स। ठीक है, एक्सटेंड करिए। ये ना, ये कौन सा सरफेस है? ये सुपरफिशियल सरफेस है, ये उसका एंटीरियर पार्ट है। तो बेसिकली द एंटीरियर बॉर्डर इज काइंड ऑफ लाइक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस टू द एपेक्स। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस बॉर्डर पर आपको इमर्ज करते हुए नज़र आते हैं। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, ये है हमारी डक्ट, इसको हम कहते हैं द पैरोटिड डक्ट। सो दिस इज सीन टू बी इमर्जिंग एट दिस लेवल। पैरोटिड डक्ट, ज़्यादातर जो ब्रांचेस होती हैं ना फेशियल नर्व की, आपको इस बॉर्डर पे इमर्ज करती हुई नज़र आती हैं। 1 2 3 4 5 और 6। क्या 1 2 3 4 5 और 6, बिकॉज सुपीरियर इन्फीरियर ब्रांचेस भी होती है ना। नाम हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक होती है ट्रांसवर्स फेशियल वेसल। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंड ये है ट्रांसवर्स फेशियल वेन। देखो, जब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी निकलती है ना एक्सटर्नल कैरोटिड की बाइफिकेशन से, तो ऊपर जाते हुए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ने एक ब्रांच लेनी होती है नोन एज द ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जबकि ट्रांसवर्स फेशियल वेन एंटर कर रही होती है in order to drain into the superficial temporal vein, which is this one over here, which is also entering. So another one of the important relations between the first two branches of the facial nerve that we depict are the transverse facial vessels, the transverse facial artery being a branch of the superficial temporal artery and the transverse facial vein being a tributary of the superficial temporal vein. ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा जो accessory parotid gland है ना, वो पड़ा हुआ होता है पैरोटिड क्या कहते हैं, पैरोटिड डक्ट के ऊपर क्लोज टू दी एंटीरियर बॉर्डर। ये पैरोटिड डक्ट शो किया हुआ है ना, तो उसके ऊपर एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड ये है, ये जो मैंने गोल्डन में शो किया हुआ है, ये क्या है? दिस इज़ दी एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज़ दी एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, द पोस्टीरियर बॉर्डर, लेकिन ये हमने डिस्कस कर लिया एंटीरियर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। द पोस्टीरियर बॉर्डर ना, वो सेपरेट करता है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। ठीक है, और ये ओवरलैप करता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को। ज़ाहिर है, देखें यहाँ पर मास्टर्ड प्रोसेस है, इफ सेट के मास्टर्ड प्रोसेस रिलेटेड है ना पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के साथ। तो जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है ना, that is basically going to be inserted into the master process, and so the posterior border is going to be related to what? It is going to be overlapped by the sternocleidomastoid. So let's talk about the medial edge. ठीक है, the medial edge or the medial border is also known as the pharyngeal border. ठीक है, and it separates the anteromedial surface from the posteromedial surface. यानी जो anteromedial surface है ना, उसको posteromedial surface से medial edge ने separate किया हुआ है। एंड आप इसकी लोकेशन को इमेजिन करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है ना, ये जो बॉर्डर है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, ये इसकी प्राइमरी रिलेशन है।